नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्लीज सभी लोग अपना उत्तर दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया था। मिश्र बंधु कितने भाई थे? मिश्र बंधु 3 भाई थे। ठीक है, कौन कौन थे? श्याम बिहारी, शुक बिहारी और गणेश बिहारी। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधु कितने भाई थे, तो 3 भाई थे और इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शंस में हैं सूर्यकांति पाची निराला, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी माने जाते हैं और अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। ठीक है, और आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि प्रयोगवाद का समय क्या माना जाता है। प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। प्रयोगवाद का समय क्या माना जाता है? हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में से कौन नहीं है? आपको बताना है कि जो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं उनमें से कौन से कवि शामिल नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है सूर्यकांति पाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। माखनलाल चतुर्वेदी 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। 4 स्तंभ छायावाद के कौन कौन माने जाते हैं? सूर्यकांति पाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और चौथे हैं आपके सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, डॉक्टर गियर्सन या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है महाकाव्य, खंड काव्य, लंबी कविता या प्रबंध काव्य। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? असाध्य वीणा जो कि अज्ञे जी की रचना है, आपको बताना है कि यह किस प्रकार की रचना है इनमें से। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। असाध्य वीणा अज्ञे जी की एक लंबी कविता है और यह जापानी कथा पर आधारित है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल सही। अज्ञे जी का जन्म 1911 ईस्वी को हुआ था। एक बात आपने और ध्यान रखनी है इसके साथ साथ कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। किस रचना पर मिला था? आंगन के पार द्वार पर। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। किसे? अज्ञे जी को। किस रचना पर? कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत और कालीचरण किस उपन्यास के पात्र हैं? आपके पास ऑप्शंस में है मेला आंचल, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, डॉक्टर प्रशांत और कालीचरण किस उपन्यास के पात्र हैं? और तब तक आप लोग मुझे ये भी बताइए कि जो ये उपन्यास दिए गए हैं इनके उपन्यासकार कौन कौन हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। डॉक्टर प्रशांत और कालीचरण मेला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। किसका उपन्यास है ये? फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है। और गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है।
ठीक है। झूठा सच यशपाल जी का उपन्यास है। और राग दरबारी बिल्कुल सही, श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है राग दरबारी। और हमारे से प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्टर प्रशांत और कालीचरण किस उपन्यास के पात्र है? मेलांचल उपन्यास के पात्र है ये दोनों। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक है। आपके पास ऑप्शंस में है प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइन्स या रिचर्ड्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट संप्रदाय के संस्थापक हैं। आपके पास ऑप्शंस में है रामानंद, रामानुज, विष्णु स्वामी या शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सम्राट संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, शंकराचार्य जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है पंचवटी, भारत भारती, जयद्रथ वध, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, यशोधरा, आराधना और परिमल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि फिर यह रचनाएं किसकी हैं। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। आराधना और परिमल मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं नहीं है। किसकी रचनाएं हैं ये? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की रचना है ये दोनों। ठीक है, बाकी ये जितनी भी रचनाएं दी गई है वो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है किशोरीदास वाजपेयी, हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु या विद्यापति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र जी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जायसी किस शासक के काल में थे? आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के काल में थे। आपके पास ऑप्शंस में है अकबर, शेरशाह, औरंगजेब या शिवाजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। जायसी शेरशाह के शासक काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, जायसी जो है वो किस शासक के काल में थे? तो किस शासक के काल में थे? शेरशाह के काल में थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से सुदामा पांडे धूमिल की रचना नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना सुदामा पांडे धूमिल जी की नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, भूरी भूरी खाक धूल, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना सुदामा पांडे धूमिल जी की नहीं है उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भूरी भूरी खाक धूल धूमिल जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? बिल्कुल सही, मुक्तिबोध जी का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, जन्म हुआ था 1917 में। हमारा अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है कि सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है सत्यधन आग्रह, सतधन आग्रह, सत्यधन ग्रह या सतधन ग्रह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
और साथ में ये भी बताना है आपको कि इसमें कौन सी संधि है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद होगा सत्य धन आग्रह। और इसमें कौन सी संधि है? बिल्कुल सही, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है राम की शक्ति पूजा, परिमल, अनामिका, जूही की कली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 1916 ईस्वी की रचना है और यह इनकी पहली रचना मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल सक्सेना या धीरज सक्सेना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कमलेश्वर जी का मूल नाम क्या है? कैलाश सक्सेना। ठीक है, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक है इनकी कितने पाकिस्तान। ठीक है, ये रचना किसकी है? कमलेश्वर जी की है और यह रचना बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। एक है इनकी रचना राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया, ये भी रचना इनकी बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाली है। ठीक है, और एक है कस्बे का आदमी। ये तीनों रचनाएं कमलेश्वर जी की बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, चौथा सप्तक में सम्मिलित कवि हैं। आपको बताना है कि इनमें से चौथे सप्तक में कौन से कवि शामिल हैं। आपके पास ऑप्शंस में है अवधेश कुमार, सुमन राजे, नंद किशोर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। चौथे सप्तक में ये सारे कवि शामिल हैं। आप जानते हैं कि अज्ञे जी के संपादकत्व में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। चौथा सप्तक का प्रकाशित हुआ था 1900। ठीक है, और इसमें 7 कवि शामिल थे। आप जानते हैं कि हर सप्तक में 7-7 कवि शामिल होते हैं। 3 कवियों के नाम आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं और बाकी 4 कवि कौन कौन शामिल थे इसमें? और श्री राम वर्मा। ठीक है, और फिर आपके रहते हैं 3 कवि कौन कौन हुए? राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती और राजेंद्र किशोर। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि अज्ञे जी के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। ठीक है, पहला सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1943 ईस्वी में। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में। और तीसरा सप्तक कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। और चौथा सप्तक हुआ था 1979 ईस्वी में। ठीक है, और हर सप्तक में 7-7 कवि शामिल थे। हमारे से प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से चौथे सप्तक में कौन से कवि सम्मिलित हैं। तो ये तीनों कवि जो है वो चौथे सप्तक में शामिल हैं। 3 कवि अवधेश कुमार, सुमन राजे, नंद किशोर। चौथे कवि है श्री राम वर्मा। 5वें कवि है आपके पास राजकुमार कुंभज और छठे कवि है स्वदेश भारती और 7वें कवि थे आपके राजेंद्र किशोर। ये सातों कवि जो है वो चौथे सप्तक में शामिल थे। हमारा अगला प्रश्न है, कमला जूस पीती है, यह वाक्य कौन सी क्रिया का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शंस में है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमला जूस पीती है, यह वाक्य कौन सी क्रिया का उदाहरण है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर
सही हैं। यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को निर्जा रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आपके पास ऑप्शंस में है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सेक्सरिया पुरस्कार या भारत भारती पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निर्जा रचना जो कि महादेवी वर्मा की है। आपको बताना है कि निर्जा रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, सेक्सरिया पुरस्कार मिला था इन्हें। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका का मस्त योगी वेटमैन निबंध के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शंस में है हरिशंकर प्रसाई, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमेरिका का मस्त योगी वेटमैन जो कि निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, यह सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नाटक विधा की है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना नाटक विधा की है। आपके पास ऑप्शंस में है नमक का दरोगा, गोदान, राजमुकुट या आखिरी चट्टान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए कौन सी रचना नाटक विधा की है और उसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि प्रयोगवाद का समय क्या माना जाता है। प्लीज़ सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, राजमुकुट नाटक विधा की रचना है। किसका नाटक है ये? गोविंद वल्लभ पंत जी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नमक का दरोगा किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है। नमक का दरोगा कहानी विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, और गोदान उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, फिर है आपके पास आखिरी चट्टान, किस विधा की रचना है? यात्रा संस्मरण है ये, और इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3, राजमुकुट नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।